आइनअप में आपका स्वागत है। मैं महाराज शाह आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, पिछले मतलब 4 दशक से लगभग और उससे भी पहले जब भारत और पाकिस्तान का डिवाइड हो रहा था, जब तकसीम हो रहा था, 2 देशों में एक मुसलमानों ने अपने किरमे के नाम पे, धर्म के नाम पे और मज़हब के नाम पे अलग देश मांगा था, तो पाकिस्तान उनको दिया गया। उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया। कश्मीर उस वक़्त न तो हिंदुस्तान के साथ था, न पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वहाँ के जो महाराजा थे हरी सिंह, उन्होंने भी किसी के साथ संधि नहीं की थी। लेकिन जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उन्होंने भारत के साथ संधि कर ली, क्योंकि वो कश्मीर की आवाम को बचाना चाहते थे। क्योंकि पाकिस्तान की जो फ़ौज थी वो सिविलियंस को मार रही थी, जो कि सबको पता है। राजौरी, पुंछ, रावलकोट, मुजफ्फराबाद, हर जगह वो जो है चुन चुन के हिंदू और सिख और मुसलमान को भी मार रही थी जो कश्मीरी थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी रियाया को बचाने के लिए और अपना बहुत बुद्धिमत्ता से काम लिया और एक बहुत बड़े देश के साथ, एक डेमोक्रेटिक देश के साथ संधि कर ली। और इस तरीके से जो कश्मीर है, सारा कश्मीर, जिसमें पीओके है, गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू और बाकी जो कश्मीर रियासत के उस वक़्त के इलाके थे, वो सारे शामिल हैं, वो भारत का हिस्सा बने। लेकिन जब हम मतलब इस बात को यूएन में लेके गए कि हमलावर है, तो यूएन में वही हुआ जैसे इस वक्त भी हो रहा है। देखिए, ये कश्मीर को लेके एक तो हमलावर है पाकिस्तान, जो हमला कर रहा है, जो टेररिस्ट भेज रहा है, जो टेररिज्म पिछले जब से कश्मीर की मतलब कश्मीर बना है तब से उसको वो हड़पने का कोशिश कर रहा है पार्टीशन के बाद। और इसी तरीके से कर रहा है कि वो कभी तो रेगुलर आर्मी भेजता है, कभी तो कबायली भेजता है, कभी टेररिस्ट भेजता है। तो टेररिज्म तो अब 1989 के बाद एक फुल फ्लेज्ड उसका पॉलिसी बना है अगेंस्ट इंडिया। और इस तरीके से वो हमें क्षति पहुंचाता है, हमारे लोगों को मारते हैं यहाँ पे। और अभी अभी जो है, जो कि यहाँ पे पहलगाम में हुआ, जो 22 अप्रैल को वारदात हुई, जो टेररिस्ट वारदात हुई, उसमें जो है उन्होंने 26 लोगों को उनका धर्म और नाम पूछ के मारा। उसके बाद ये इंटरनेशनल स्तर पे इसको कंडेम तो किया गया, लेकिन पाकिस्तान के टेररिज्म को, पाकिस्तान के टेररिज्म, उसके साथ पाकिस्तान का नाम जोड़ के उन्होंने कंडेम नहीं किया। किसी ने टेररिज्म को कंडेम किया, जबकि ये जग जाहिर चीज़ है कि ये दिस टेररिज्म ये एमेनेट होता है फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान आर्मी के ही टेररिस्ट हैं, ये तो जाहिर हो गया। अब जो है इसका फ़ौरन रद्द अमल जो है, हिंदुस्तान ने क्या दिखाया कि उन्होंने जो डिप्लोमेटिक स्तर पे है अपने ताल्लुकात सारे उनके साथ तोड़ दिए। और जो ये क्या नाम वाटर की संधि थी, जो जिसको हम ये वाटर जो क्या अपना पाकिस्तान के साथ हमारी ट्रीटी थी 1960 की, उसको भी अवेयरनेस में कर दिया। यानी अब वो ट्रीटी नहीं मानते हैं तो हमने उसको अवेयरनेस में कर दिया, हमने उसको नहीं माना, क्योंकि टेररिज्म और वाटर एक साथ नहीं चलेगा। तुम खून बहाओगे और पानी भी मांगोगे कि हमको पानी दो, फ्रेंडशिप भी करोगे, भाई ये 2 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो बहुत स्ट्रिक्ट अल्फाज ने उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमको ये पूरा राइट बनता है कि जिन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया है हम उनको सज़ा दें। तो सज़ा तो टेररिस्टों को देनी थी। हमने पाकिस्तान के किसी डिफेंस इंस्टॉलेशन को नहीं छुआ, हमने पाकिस्तान के सिविलियंस को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया। अब ये बात समझने वाली और इंटरनेशनल स्तर पे ये लोगों को समझनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो इसको रिलीजियस के आवरण में, रिलीजियस के लिबास में इस टेररिज्म को चलाता है, रिलीजन के लिबास में। यानी मखौटा रिलीजन का है, लेकिन बेसिकली स्टेट पॉलिसी ऑफ टेररिज्म है। इसलिए जो इनके ये सारे मौलाना है, जो टेररिस्ट मौलाना है, जो आर्मी का हिस्सा है, जिनको आर्मी ट्रेन करती है, और जिनके जो इनके जो टेररिस्ट बेस थे, वहाँ पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंगों में इनको अच्छे तरीके से ट्रेन किया। जब फौजी ट्रेनिंग दी जाती है
उसके बाद ये सारा जग को पता है। और ट्रंप को क्यों नहीं पता है? ट्रंप को ये क्यों नहीं पता है कि 1947 से पहले जो है पाकिस्तान वजूद में ही नहीं था। वो कहता है 1000 साल से इनकी आपस में जंग है। 1000 साल से भी ज़्यादा तो तुम लोगों की जंग है, क्रिश्चियनों को और इस्लाम की जंग है आपस में। तो उसको तो सुधारो, उसको तो ठीक किया होता कभी दुनिया में। और हमें कहते हो कि इनकी 1000 साल से जंग है। सिर्फ हमारे भी इन्वेडर्स यही रहे हैं। और इस दुनिया में हमारे जो बरसगीर हिंदुस्तान है उसमें उन्होंने बहुत सारी चेंजेस इसी ज़बरदस्ती से किए हैं। धर्म परिवर्तन किए हैं, लूट मार की है, बहुत सारी चीज़ें की है जो इस वक्त की डिस्कशन का हिस्सा नहीं। लेकिन मैं एक पॉइंट यहाँ पे बनाना चाहता हूँ कि जो टेररिज्म है, जो पाकिस्तान टेररिज्म, वो उसी बुनियाद पे है। वो जो मुल्ला मुनीर है, जिसको आप मुल्ला मुनीर सब कहते हैं, क्योंकि वो हर जगह पे कलिमा और कुरान को कोट करके खून रेजी की जंग शुरू करता है। और यहाँ पे हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू में डिवाइड करने के लिए वो ऐसी बातें करता है पब्लिकली। और हमारी चैनलें जो है बेहुदा चैनलें यहाँ पे चलाते रहते हैं उसके उस बयान को। हमको तो पता है कि उनका मंशा क्या है। उसने बहुत स्पष्ट लफ्ज़ों में यही कहा कि जो नफ़रत है उसके मन में, और नफ़रत वो पैदा करता है एक मुसलमान के मन में अगेंस्ट काफिर, अगेंस्ट हिंदू, अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, उसको बेसिस बना के वो अपनी हुकूमत को और अपने स्टेट को चलाना चाहता है। तो क्या ये बातें ट्रंप के कानों में नहीं जाती है? क्या ये बातें वेस्टर्न मीडिया के कानों में नहीं जाती हैं? मसला टेररिज्म है न कि कश्मीर। कश्मीर तो भारत का टूट अंग है, और कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो एक बहुत बड़ा मसला है। उसको पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए, टेररिज्म को छोड़ देना चाहिए अगर इस दुनिया में रहना है और अमन से रहना है। और सब लोग कहते हैं अमन अमन अमन, तो अमन तो ऐसा आएगा नहीं कि तुम सीना जोरी भी करोगे और अमन भी चाहोगे, जंग भी करोगे और अमन भी चाहोगे, और फिर सीना ठोक के कहोगे हम जी जीत गए जीत गए जीत गए। अरे गिड़गिड़ाते हुए तुम उसके पास चले गए, ट्रंप के पास। गिड़गिड़ाते हुए तुम चाइना के पास चले गए। दुनिया का वो कौन सा कोना है जिसके पास नहीं गए? तुम तो अरब्स के पास गए, सबके पास गए। एक चाइना और एक तुर्की ने तुम्हारा साथ दिया, और चाइना ने भी कैसा साथ दिया वो तो सब दुनिया ने देखा। उसकी सारे जो फुलझड़ियाँ थी वो ख़त्म हो गई। तुम्हारे ड्रोन कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारा कोई चीज़ कुछ नहीं कर पाए। और यहाँ से जो ब्रह्मोस का तुम्हारा वार हुआ तो तुम घुटनों तक पर आ गए। तुम्हारा डीजीएम फ़ोन करने लगा कि हमको अमन चाहिए। लेकिन ये बात तुमको याद नहीं रहेगी। और आज सारा भारत कह रहा है कि ऐसा अमन हमको नहीं चाहिए, ऐसा अमन नहीं चाहिए। देखिए 7 तारीख को भारत ने टेररिस्ट, हमको हर राइट बनता है ये भारत का, ये दुनिया के हर उस स्टेट का राइट बनता है जो टेररिज्म इस वक्त झेल रहा है। और 30-30, 40-40 साल से उन टेररिस्ट ठिकानों को हमने टारगेट किया जो हमारे कश्मीर में, जो हमारे भारतवर्ष में लोगों को, निहत्थे लोगों को और बेकसूर लोगों को और इनोसेंट लोगों को मारते हैं। ये हमारा राइट बनता है। और हमने ये इसको बोल भी दिया, ये कोई लोग चुप में रात के अंधेरे में किया। हमने ऐलानिया उसको कहा कि हम टेररिस्ट के बेसिस को ख़त्म कर देंगे, उनके बेसिस पे अटैक करेंगे। और चुन चुन के हमने 9 बेसिस पे अटैक किया, और उनके सारे जो बेसिस थे वो उड़ा दिए। उसमें कितने टेररिस्ट मरे मेरा वो विषय नहीं है, 100 से ज़्यादा हूँ या 100 से कम हूँ, लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े इनके टेररिस्ट मरे जो फौज के रैंक के लोग इनके पास थे, क्योंकि फौज ने उनके जो जनाजे हैं उनमें शमूलियत की। उन टेररिस्टों को पाकिस्तानी फ्लैग में उन्होंने दफनाया, और उसके क्या नाम ताबूत पे पाकिस्तानी फ्लैग ओढ़े थे। ये पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों एक हैं। ये बलोचिस्तान कह रहा है, ये खैबर पख्तून कह रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, कराची कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है। ये नारा वहाँ पे आम है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया को नहीं दिखता है। वेस्टर्न कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर डिस्प्यूट। टेररिज्म इज द मेन डिस्प्यूट, टेररिज्म इज द मेन थ्रेट। इट इज़ नॉट थ्रेट टू इंडिया ओनली। ये सिर्फ भारतवर्ष के लिए थ्रेट नहीं है, ये सारे कायनात, सारी दुनिया के लिए थ्रेट है। ये टेररिज्म आपको हर रूप में हर जगह पे मिलता है, और ये एक दूसरे को सहायता करते हैं।
तुर्की टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री को ड्रोन्स देती है। ऐसा ही करते हैं, ऐसे हमास को ये जो है मतलब मदद करते हैं अगेंस्ट इसराइल। और इसराइल में भी उन्होंने ऐसा ही हमला किया पहले, लेकिन इसराइल हम जैसे मानने वाली मतलब कंट्री नहीं है, और वो तो लगे हुए हैं ख़त्म करने को। लेकिन हम फिर भी एक लिवरेज देते हैं, हम कहते हैं कि लोग जो है आर पार एक ही है, पाकिस्तानी लोग इसमें बेकसूर है। जो पाकिस्तान की आवाम है उसमें कितना वो भी हमारी तरह जीना चाहते हैं, हमारी तरह ज़िंदा रहना चाहते हैं। लेकिन वो तब हो सकता है जब ये फंडामेंटलिस्ट जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म है, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, उससे बाहर निकलेंगे। और यहाँ के लोगों के लिए भी एक लेसन है, यहाँ के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि वो इस फंडामेंटलिज्म से बाहर निकले। और फंडामेंटलिज्म जो है इनकी मौत है, इनका सब कुछ ये ख़त्म करके रख देगा। क्या है पाकिस्तान? 19 मिनट में है, सिर्फ 19 मिनट को उसको उसकी औकात बता दी। ये पाकिस्तान है। 19 मिनट के बाद पाकिस्तान का डीजीएमओ यहाँ के डीजीएमओ को फ़ोन करता, भाई बात करेंगे। और ये लोग क्या कहते हैं कि ट्रंप आया, वो आया, ये आया। हम कहते हैं इंटरनेशनल मदद भी ली पाकिस्तान ने, लेकिन हमने ट्रंप के कहने पे ऐसा किया, ये किसी का दूर दूर तक, ये तो सिर्फ डिल्यूजन है लोगों का। ट्रंप के कहने पे हम कुछ नहीं करते। इसकी मिसाल हम दे देंगे। हमने टेररिस्टों को अटैक किया, ट्रंप के कहने पे नहीं किया, या शी जिनपिंग के कहने पे नहीं किया, या उसके न कहने रोकने से नहीं रुकेंगे, कभी नहीं भारत रुकेगा। अब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं कांग्रेस वालों को तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी नज़र आती है, उनको देश नज़र नहीं आता है, उनको देश नज़र आया ही नहीं। और ये जो सारे लोग ये आंसू बहा रहे थे कल तक, अमन 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 अमन, आज कहते हैं भाई तुम कमज़ोर निकले, तुमने अमन किया। अरे शर्म करो यारो, तुम लोगों की शर्म जो है वो भी गायब है, वो ख़त्म है। तुम लोगों को ये मतलब एहसास नहीं है कि कल तक तुम ही लोग अमन अमन की बातें करते थे कि नहीं जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होने, दोनों तरफ ये है, नुकसान है। आज तुम कहते हो जंग क्यों रोक दी। इंदिरा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर, लेकिन इंदिरा गांधी के पास ये सिचुएशंस नहीं थी जो इस वक्त एग्जिस्ट करती है। उस वक्त पोलराइज्ड था सारा वर्ल्ड, एक तरफ रशिया था, दूसरी तरफ अमेरिका था। रशिया हमारा दोस्त था, यूएसएसआर, एरस्पायर यूएसएसआर, बहुत बड़ी ताकत, हमारा दोस्त है, अब भी है, उतना ही है। अमेरिका जो है वो उस वक्त भी यही गेम खेल रहा था, डुअल पार्ट करता था वो। इस वक्त मैं शुरू से जो है अमेरिकन पॉलिसी पे मुझे कभी भी यकीन नहीं रहा है, मैंने हमेशा इसका विरोध किया। जैसे कश्मीर में मेरे दोस्तों को हमेशा समझाता रहा था, मैं उनको बोलता रहता था, तुम अमेरिका की जो है ना इस पे मत रहो, वो अपना मुफाद देखता है, वो तुमको यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है सिर्फ। इसलिए हम ट्रंप या शी जिनपिंग या किसी के प्रभाव में आके कोई चीज़ नहीं करते भैया। हमने डीजीएमओ पाकिस्तान की बात मान ली, क्योंकि ये मैं आपको अब सिस्टमैटिकली समझाऊंगा। पहलगाम में अटैक हुआ, 26 लोग मारे गए, हमारे जो शहरी है, हमारे भाई बंद जो हैं वो मारे गए। और ये कोई देश नहीं चाहेगा कि उसके सिटीजन्स को टेररिस्ट मारे या इस तरीके से मारे। तो टेररिस्ट तो हमारे पास आइडेंटिफाइड थे, उनके आका भी आइडेंटिफाइड है, और पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट, ये आइडेंटिफाइड चीज़ है। इसके बाद हमने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि हम इनको बहुत ज़बरदस्त चोट पहुंचाएंगे, और हमने वो कार्रवाई की जिसको पाकिस्तान को एस्केलेट नहीं करना चाहिए था। हमने सिंपली टेररिस्ट बेसिस को अटैक किया, और सब दुनिया ने देखा वहाँ टेररिस्ट थे, वहाँ कोई और नहीं था। टेररिस्ट थे या उनके लोग थे, ओनली टेररिस्ट, दोज वर नॉट सिविलियन एरियाज, दोज वर नॉट सिविलियन हाउसेज, और टेररिस्ट कैंप्स थे जिन पे हमने अटैक किया।
और टेररिस्ट कैंप्स की सारी सच्चाई, उसका लिस्ट पूरा जो है हमारे पास है। कितने टेररिस्ट थे उसमें, अबू जंदल था उसमें, बाकी लोगों के रिश्तेदार थे, भाई थे, जो सारे बड़े बड़े टेररिस्ट जो है उनके नाम आपके सारे मीडिया पे इस वक्त मिलेंगे। तो आप क्यों कैसे कहते हैं कि वो टेररिस्ट नहीं थे, वो मस्जिदें थी। आपने मस्जिद की आड़ में टेररिज्म के कैंप चलाए, तो उस पे हमला हुआ। उस हमले में एक भी सिविलियन को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई सिविलियन घर नहीं तोड़ा, कोई भी डिफेंस इंस्टॉलेशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं छुआ, उसको हमला नहीं किया, मामला ख़त्म। इसी वक्त आपको ये समझना चाहिए था कि जो इंडिया ने किया वो बहुत जायज़ किया, जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो हम करेंगे। हम टेररिस्ट आपके देश से ख़त्म कर देंगे। आप कहते हैं आप टेररिज्म का शिकार है, हम उन्हीं को मार रहे हैं जो टेररिस्ट है। अब बात सुनिए, अब ये सोचने वाली बात है, ये सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुओं को समझनी चाहिए। हमने आज से 2-3 बार पहले भी स्ट्राइक किया है, कभी रिटेलिएट नहीं किया पाकिस्तान ने। इस वक्त क्यों किया? इस वक्त क्यों किया? इस वक्त हमने उसके सोने के अंडे ख़त्म कर दिए, जो उसके एसेट्स थे वो ख़त्म किया, उस पे हमने हाथ डाला है। उनको ये गम नहीं है कि कितने लोग मरेंगे टेररिस्ट बन के, उनको इस चीज़ की परवाह, क्योंकि उनको प्रोड्यूस ही इसीलिए करते हैं। उनको पहले जब गली गली जाके मुनीर कह रहा था कि तुमको आज इस्लाम पुकार रहा है, अल्लाह पुकार रहा है, आओ मरो, आओ जन्नत चले जाओ, बेहतर हूरें तैयार है, गली गली कह रहा था वो यही बात। तो यही तो इनकी फिलॉसफी है। देश थोड़ी है, देश होता वो कहता देश के लिए मरो, वो कहता है नहीं अल्लाह के लिए मरो। अल्लाह, और वो ऐसे कह रहा था कि जैसे वही अल्लाह है और उसी को बताया है अल्लाह ने कि उसको क्या करना है। खैर छोड़ो, ये उनकी फितनागरी है, और फितनागरी जो है उसका कोई जवाब नहीं उनके पास। अब इंटरनेशनल फोरम में उन्होंने क्या बेचा? पाकिस्तान ने क्या बेचा? हिंदुस्तान मार रहा है, हिंदुस्तान मार रहा है, ये इसलिए मार रहा है क्योंकि कश्मीर डिस्प्यूट। और ये गधा ट्रंप ये दरकिनार करता है एक बहुत बड़ी हकीकत को, जब ये बोलता है कि मैं कश्मीर मसला हल करूंगा। कश्मीर मसला नहीं, तुम टेररिज्म का मसला हल करो। भाई तुमको टेररिस्ट वहां भी मार रहे हैं, हमास भी मार रहा है, वो भी उसको तो टेररिस्ट बोलते हो, तो यहाँ पाकिस्तान को टेररिस्ट क्यों नहीं बोलता है? सो दिस इज टू बी अंडरस्टूड, और उसको कंटेक्स्ट में देखना चाहिए, पूरे अच्छे से देखना चाहिए हमारे भारतवर्ष को, कि ये जो एक पाकिस्तान जो एक देश है, ये देश नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सम पीपल, सम कंट्रीज। आज उसको ज़्यादा टक्के चाइना दे रहा है तो चाइना का इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। जो ये घटना हो गई पहलगाम में, क्या मालूम इसके कहने के किया हो, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत भारी टैरिफ लगाने की वजह से चाइना से जो है लोग भाग रहे थे, और शायद वो हिंदुस्तान आ जाते, क्योंकि हिंदुस्तान उनको लगता था कि सेफ प्लेस है, हिंदुस्तान उनको लगता था कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, हिंदुस्तान उनको लगता है चीप लेबर यहाँ भी है और बहुत अच्छे होनहार लोग भी हैं और हमको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। दे विल स्टिल कम, इसके बावजूद भी वो आएंगे यहाँ पे, उनको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उनको सिर्फ हमारी कोई सख्त पॉलिसी होगी वो रोकेगी, बाकी कोई चीज़ नहीं रोकेगा। हमें जिस तरीके से जिनकी ज़रूरत होगी उनको हम लाएंगे यहाँ पे, उसमें कोई हम कसर नहीं छोड़ेंगे और किसी से डरेंगे नहीं। यह हमारी नीति है। हमने यूक्रेन और रशिया वार में कोई साइड नहीं लिया, हम न्यूट्रल भी नहीं रहे। हमने यूक्रेन को भी समझाने का कोशिश किया और रशिया को भी समझाने का कोशिश किया और दोनों देशों के साथ अपने संबंध सही रखे, उनसे कारोबार करते रहे। ये बात जो है इन लोगों को पसंद नहीं आई, यूरोप को पसंद नहीं आई, अमेरिका को पसंद नहीं आई। वो अपनी इजारादारी में हमको लेना चाहते थे, तो पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि हमने मना कर दिया। हमने कहा नहीं, हम आज़ाद देश हैं, हमको जैसे मर्जी होगी वहाँ से हम जैसे जहाँ से हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी वहाँ से हम अपना सामान खरीदेंगे, उनको अपना सामान बेचेंगे। नतीजा ये निकला कि जब अभी डोनाल्ड ट्रंप आया, जो 200 से ज़्यादा %, 260% से ऊपर उसको
टैरिफ लगाने वाला था 80% से भी नीचे आने लगा चाइना के साथ। ये दुनिया ऐसे नहीं चलती भैया। ये दुनिया जो है आपस में मेल जोल से चलेगी, आपस में कारोबार से चलेगी, प्यार से चलेगी। दुनिया में कोई भी आदमी जो है, खासकर हमारा हिंदुस्तान, किसी भी देश के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है और न कोई जंग चाहता है। यह हमने सबूत दे दिया। आपने कहा नहीं करना है, हमने कहा चलो मानते हैं नहीं करना है, और दूसरे दिन हमने बंद किया, लेकिन आपने फिर भी 3 घंटे में ही उसको वायलेट किया और जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हमला किया। उसके बाद फिर रात को ठीक रहा, अभी पता नहीं कितना देर तक ठीक रहेगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म से या पाकिस्तान जंगी हमले से कश्मीर को हमसे छीन सकता है या हिंदुस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, वो एक मुगालते में जी रहे हैं। उनको आज ही ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए। रोज़ रोज़ जो है यहाँ पे कोई बचाने नहीं आएगा। एक दफ़ा गलती माफ़ हो सकती है, 2 दफ़ा हो सकती है, तीसरी बार नहीं होगी। इसलिए सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। हम आपको बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि आपको न तो टेररिज्म करना है और न जंग के बारे में सोचना है, और अभी भी मौका है, सुधर जाओगे तो फ़ायदा होगा। मैं सबको बोलता हूँ। मैं अपने कांग्रेस के लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। इंदिरा जी को हमारा सलाम। उन्होंने देश के लिए जंग लड़ी, फौज ने लड़ी। जब आप हमारे बारे में, जब आप इस वक्त के बारे में बोलते तो बोलते हैं फौज लड़ती, तो उस वक्त भी फौज नहीं लड़ी थी। उस वक्त भी 93,000 जो पाकिस्तानी बांग्लादेश में उन्होंने सरेंडर किया था। और उसके बाद आप मुझे बताइए, अगर फौज ने जंग जीती तो डिप्लोमेटिक टेबल पे तो आपने हार ली। कांग्रेस ने हारी कि नहीं हारी? अब मुझे एक उपलब्धि बताओ दो उस जंग की, एक उपलब्धि बता दो। कुछ नहीं है। हिंदू आज भी बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, वहाँ पे आज भी पलायन जारी है, वहाँ पे आज भी फंडामेंटलिज्म वैसे ही वापस आ गया है जैसे पहले था। और आज़ाद होते ही उन्होंने शेख मुजीब को मार दिया। उसके बाद आप भुट्टो के साथ टेबल पे बैठे शिमला समझौते में। क्या समझौता है वो? आपने सब कुछ हारा, वहाँ एकदम हार दिया। ये जंग जीतना नहीं होता है। इससे बढ़कर सबसे बड़ी क्षति जो है उस वक्त हमारे फौज को पहुंची, जिन्होंने बहादुरी से एक जंग जीती थी, और आपने टेबल पे हार दी। उसके बाद आज तक आपने टेररिज्म के खिलाफ कभी लड़ा? कोई एक ऐसी जंग बताइए जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ी हो आपने। एक जंग बता दीजिए, एक जगह मुझे बता दीजिए जब खड़े होके आपने घुटने पे खड़े होके अपने बल पे पाकिस्तान को ललकारा और बोला कि अगर तुमने दूसरा हमला किया तो हम सीधे घुस जाएंगे तुम्हारे पास। किया क्या कभी? ऐसे फजूल की बातों में समय मत वेस्ट करो, इसे कुछ नहीं मिलना कांग्रेसियों। और भाजपा को भी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उसको ये जश्न मनाने का दिन नहीं है। आज सारा भारतवर्ष आपके साथ था, है, हमेशा रहेगा। उन शक्तियों के साथ रहेगा जो भारत की जो सुरक्षा है उसके लिए खड़े हैं, जो भारत की सॉवरेंटी के लिए खड़े हैं। उन शक्तियों के साथ हमेशा भारत के सारे लोग खड़े होंगे। लेकिन आपने ये सीज फायर करके भारत के लोगों को दुखी कर दिया एक तरीके से। बस जा रहे थे, पूरा ही ज़्यादा ख़त्म ही कर देते ना मसला। क्यों रखा बाकी आपने? और मुझे नहीं उम्मीद है कि ये सीज फायर टिक जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी मंशा नहीं है। पाकिस्तान जो है किसी के बलबूते पे उछल रहा है। वो कह रहा मैं आ रहा हूँ, तू जारी रख। आज भी उन्होंने यही ऐलान किया कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे हम आंच नहीं आने देंगे। पर क्या करोगे तुम? आंच नहीं आने दोगे जब तक ख़त्म हो जाएगा। और तुम्हारे वेपन सारे देख लिए दुनिया ने क्या है जिस पे तुम झूम रहे हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अमन टेररिज्म की कीमत पे हमने को नहीं चाहिए।
हम टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको टेररिज्म इसीलिए इन्होंने बहुत उचित कहा कि एक भी एक्ट अगर आपने टेररिज्म किया तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और हम वापस कूदेंगे आप पे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान को ईश्वर अक्ल दे, उनके वहाँ पर जो मुनीर जैसे लोग हैं उनको अक्ल दे, फ़ौज में उनके अच्छे लोग आ जाएं जो डेमोक्रेसी को मानने वाले हों। हमारे यहाँ पे जैसे फ़ौज है, जैसे डेमोक्रेसी है। आपने देखा, आपके पास मिसाल है क्या किसी भी विदेशी आदमी ने हमारी फ़ौज के साथ डायरेक्ट बात करने की कोशिश की? तो जो डिफेंस सेक्रेटरी रुबीरो है वो पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल से क्यों बात करता है? क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि वहाँ की जो सरकार है वो कठपुतली सरकार है, वो चुन के नहीं आई है। उन्होंने घपला किया, वो फ़ौज ने घपला करवाया। उनका असली जो नुमाइंदा है वो जेल में है, पता नहीं है भी नहीं है, जेल में है। और ऐसा देश जिसमें ना डेमोक्रेसी है, ना कोई सेक्युलर थॉट है और ना किसी प्रोग्रेस करने का कोई सामने कोई नक्शा है। होता है ना आदमी को कि मैंने इन सालों में ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है, फिर ये जंग नहीं करनी है, टेररिज्म नहीं करना है, मैंने अपने लोगों को देखना है। तुम अपना आप देखो यार, तुम्हारे सिपाहियों को बलोच मार रहे हैं, तुम्हारे सिपाहियों को जो है पख्तून मार रहे हैं, तुम्हारे सिपाहियों को तुम्हारे ही ट्रेन किए हुए टेररिस्ट मार रहे हैं। शर्म करो, अपना आप देखो और दुनिया में अपनी ये टांग मत अड़ाओ, जम्मू कश्मीर में टांग मत अड़ाओ। मुझे लगता है कि हम लोगों को एक और चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पे कहने की ज़रूरत है कि जो मीडिया है, चाहे वो गवर्नमेंट मीडिया को छोड़ के, हमको इस मीडिया ने बहुत निराश किया इन दिनों, और इन्होंने जो है ऐसी खबरें चलाई और इस तरीके से ये पेश आए जैसे इनको नहीं शोभा देता है। जंग में आम लोगों को जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा मिलनी चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। जंग को हाइप की तरह नहीं पेश किया जाना चाहिए। जंग कोई थिएटर नहीं है, ड्रामा नहीं है, कोई सिनेमा नहीं है। ये एक बहुत नाजुक और बहुत सेंसिटिव चीज़ है। इसकी सेंसिटिविटी को, इसकी नज़ाकत को जान के इसको पेश करो। इसमें जंग में किसी का लाभ नहीं है, सबकी हानि है, ये हम समझते हैं। लेकिन जब हम पे जंग थोपी जाती है तब हमको बहादुरी के साथ इसका मुकाबला करना है। और जब तक आपके पास फैक्चुअली कन्फर्म्ड न्यूज़ ना हो तब तक आप उस न्यूज़ को न चलाएं। आपसे निवेदन है, फैक्चुअली कन्फर्म्ड न्यूज़ ही चलाएं, झूठ मत परोसे। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।